वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। एक समस्या काफ़ी छात्रों के साथ आ रही है फ़ी पेमेंट को लेकर। पैसा बैंक से कट गया लेकिन वेबसाइट पर अपडेट नहीं हुआ, दोबारा से फ़ी पेमेंट मांग रहा है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। जो भी अवेलेबल ऑप्शन है मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो आपने अब तक फॉर्म अपना भर लिया होगा, मैं आशा करता हूं। अब तो वेबसाइट पर काफ़ी दिक्कत भी आ रही है। अभी तो वेबसाइट देखिए ओपन हो रहा है, लेकिन आज दोपहर के समय, शाम के समय काफ़ी दिक्कत आ रही थी। तो जब वेबसाइट ओपन हो आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म भर लीजिए, ज़्यादा समय है नहीं। 14 सितंबर रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है, इससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और फ़ी पेमेंट करना होगा, ठीक है। हालाँकि रजिस्ट्रेशन और फ़ी पेमेंट के बाद का जो ऑप्शन है, जो डिटेल्स है, वो आप 25 नवंबर तक कर सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन और फ़ी पेमेंट आपको जल्द से जल्द करना होगा। अब जिन छात्रों का फ़ी पेमेंट फंस गया है वो क्या करें, तो आपको दोस्तों फिर से लॉगिन होना है, ठीक है। अपने यूज़र नेम पासवर्ड की सहायता से लॉगिन होंगे। जहाँ पर आपको फ़ी पेमेंट करने के लिए कह रहा है, आप उस ऑप्शन पर क्लिक करिए। फ़ी पेमेंट दोबारा मत करिएगा, फ़िलहाल आपको वहाँ पर क्लिक करना है। कई बार होता ये है कि आपके वहाँ पर क्लिक करने के बाद जो आगे ऑप्शन आते हैं, प्रोसीड वगैरह करेंगे तो आपका जो फ़ी है वो अपडेट हो जाता है। यदि 1 से 2 दिन आपका फ़ी कटे हुए हो गया, ठीक है, 48 घंटे तक आपको लगभग वेट करना होता है। यदि आपके पास समय है तो, समय नहीं है तब तो मजबूरी है, आपको दोबारा से फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा। इसी वजह से कहा जाता है कि आप जल्द से जल्द फॉर्म भर लीजिए। शुरुआत में फॉर्म भरेंगे आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन तक भी वेट कर सकते हैं, और शुरुआत में समस्या भी नहीं होती है। कम ही लोग वेबसाइट पर आते हैं, फॉर्म भरते हैं, तो स्मूथली सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब अंत समय आ रहा है, धीरे धीरे समस्याएं अब बढ़ रही हैं वेबसाइट पर, तो समय है। यदि आपका 1, 2 दिन, 3 दिन ऑलरेडी हो चुका है, फ़ी पेमेंट कटे, तो एक बार पहले आप ये वाला काम कर लीजिए। आपका जहाँ पेमेंट वाला ऑप्शन उस पर क्लिक करिए, देखिए आपका फ़ी अपडेट हो रहा है या नहीं, ठीक है। अपडेट हो गया, बहुत ही बेहतर है, आपका काम हो जाएगा। इसके बावजूद यदि आपका फ़ी अपडेट नहीं हो रहा है तो ऐसे में आपको पेमेंट गेटवे जो है, जिसके ज़रिए आपका पेमेंट हुआ है, आपको उससे कांटेक्ट करना होगा। होता ये है दोस्तों कि आपके खाते से पैसा तो कट गया, लेकिन जो बीपीएससी का अकाउंट है उसमें कई बार पैसा पहुंचता नहीं है। कई बार पहुंच भी जाता है लेकिन सर्वर सही से रिस्पॉन्ड नहीं करता है, जिसकी वजह से आपके फॉर्म में वो अपडेट नहीं हो पाता है। तो जो बीच में पेमेंट गेटवे होता है उसकी जिम्मेदारी है कि आपका जो पेमेंट है वो अपडेट हो। फ़िलहाल बीपीएससी के कंडीशन में जो आप फॉर्म भर रहे हैं, जो पेमेंट गेटवे है दोस्तों, वो आप देख सकते हैं। जब आप फ़ी पेमेंट करेंगे तो लास्ट में इस प्रकार का पेज आता है, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो कंपनी है वो फिसर्व है, ठीक है। तो आपको इनसे कांटेक्ट करना होगा। तो इसके लिए हम फिसर्व को सर्च करेंगे गूगल में, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पर तो इनकी वेबसाइट तो आपको दिख ही जाएगी। यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस का एक ऑप्शन दिख जाएगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। तो देख सकते हैं गेट इन टच, इनका पूरा डिटेल आएगा। आप जनरल इंक्वायरी में इनका एक मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर देख सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पर भी अपने प्रॉब्लम को बता सकते हैं। जनरल इन्फॉर्मेशन पर रहने दीजिएगा, नेम वगैरह लिख दीजिए, ठीक है। कंपनी में भी आप अपना नेम लिख दीजिए और ईमेल आईडी अपना डाल दीजिए। जो भी आपका प्रॉब्लम है, आपके ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह सब कुछ आपको अच्छे से बताना होगा कि फ़ी पेमेंट हमने किया था बीपीएससी का फॉर्म भरते समय, ये ट्रांजैक्शन आईडी है, मेरा फ़ी अपडेट नहीं हो रहा है। यहाँ से कुछ रिस्पॉन्ड नहीं मिलता है तो साथ ही साथ आप बीपीएससी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए आप कांटेक्ट ही कर सकते हैं बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पर। देखिए यहाँ पर कांटेक्ट अस का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको तमाम नंबर वगैरह मिल जाएंगे, देख सकते हैं। आप यहाँ पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल आईडी देखिए ये है बीपीएससी का, तो आपको बताना होगा ट्रांजैक्शन आईडी, पेमेंट का टाइम, अपना एप्लीकेशन नंबर, ठीक है। यदि आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो सारी डिटेल्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगी, नहीं तो आपको पासबुक प्रिंट कराना होगा, या फिर यदि आपने यूपीआई वगैरह से पेमेंट किया होगा वहाँ पर भी आपको ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह मिल जाती है। तो बताकर देख लीजिए, हो जाता है तो बेहतर है। और यदि कुछ प्रॉब्लम आती है, फ़ी पेमेंट में दिक्कत होती है, तो आपको दोबारा से फ़ी पेमेंट करना ही होगा लास्ट समय में, नहीं तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। फ़ी पेमेंट करके आपको फाइनल फॉर्म सबमिट करना होगा, तो ही वो सबमिट माना जाएगा। इंटरनेट या बैंकिंग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं है, इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। अतः अभ्यर्थी अंतिम तिथियों का इंतज़ार नहीं करेंगे और उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया अपना वो पूरा कर लेंगे। साफ साफ बताया गया है कि लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करना है, जल्द से जल्द अपने फॉर्म को भर लेना है। और कहीं से कोई प्रॉब्लम होती है तो इसका जिम्मेदार आप खुद होंगे। और यहाँ पर देखिए ऑनलाइन भुगतान में किसी भी प्रकार का इंटरनेट व्यवधान, गलत भुगतान, असफल भुगतान, अनसक्सेसफुल पेमेंट, ट्रांजैक्शन स्टेटस फेल, ट्रांजैक्शन स्टेटस पेंडिंग के लिए आयोग
उत्तरदायी नहीं होगा और अभ्यर्थियों को सुधार के लिए अतिरिक्त समय भी नहीं मिलेगा। निर्धारित समय में ही आपको अपना फी पेमेंट वगैरह करके पूरा फॉर्म भर के फाइनल सबमिट करके अपना एप्लीकेशन डाउनलोड करके रख लेना है। पड़ेगा एक बार अपने पेमेंट वाले लिंक पर क्लिक कर लीजिए, बीपीएससी से कांटेक्ट कर लीजिए, बीच में जो पेमेंट गेटवे है उससे कांटेक्ट कर लीजिए, अपने बैंक से बात कर लीजिए, हो जाए तो बेहतर, नहीं तो दोबारा से पेमेंट करना होगा। और एक बात का और ध्यान रखेंगे, जब आप दोबारा से फी पेमेंट करेंगे उस समय आपको ध्यान रखना है कि नेट आपका अच्छा हो, स्पीड सही हो, ठीक है। रात के समय पेमेंट करें ताकि अगली बार कोई दिक्कत ना हो, जब सर्वर पर लोड कम हो तो उस समय आप करेंगे तो आसानी से आपका पेमेंट हो जाएगा, फिर आगे का प्रोसेस आप कंप्लीट कर लीजिएगा। यदि लैपटॉप कंप्यूटर है तो उससे पेमेंट करें, क्योंकि मोबाइल में कभी ऐसा होता है कि आप पेमेंट करें, जैसे ही पेमेंट वाला ऑप्शन आए, ठीक है, या पेमेंट करने के बाद जो प्रोसेसिंग होता है सर्वर पर, जो पेमेंट अपडेट होता है, उसी समय कहीं किसी का कॉल आ जाए, व्हाट्सअप कॉल, मैसेज, कुछ भी, तो इसमें डिस्टर्बेंस हो जाता है और इस वजह से भी समस्या आती है। तो उस समय कॉल ना आए इसका कुछ आप इंतज़ाम कर लीजिएगा, या 2 मोबाइल यूज कर लें, एक का हॉटस्पॉट, दूसरे का वाईफाई, जिसमें आप फॉर्म भर रहे हों उसका एरोप्लेन मोड ऑन करके उसमें वाईफाई से इंटरनेट कनेक्ट कर लीजिए, ताकि कोई कॉल ना आ पाए। हालांकि व्हाट्सअप यदि इंस्टॉल है तो व्हाट्सअप मैसेज कॉल वगैरह का टेंशन रहेगा, तो आप उसको हटा ही दीजिएगा। तो यही कुछ जानकारी देनी थी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।